चौराहे उपचुनाव से पहले किस तरह की तैयारी और क्या मैसेज दे रही है? ये उपचुनाव हैं और सलूमपुर और 84 के उपचुनाव होने हैं। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग न तो उपचुनाव समय पे करा पा रहे हैं, न एक साथ करा पा रहे हैं, केवल जुमले देने का काम करते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा के साथ सारे तीनों चारों स्टेट और ये हमारे उपचुनाव हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी कराएंगे हम तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले हमने पीसीसी के वार रूम में बुला करके कार्यकर्ताओं के लिए खींवसर और हमारा उनियारा देवली और झुंझुनू के कार्यकर्ताओं से, प्रमुख कार्यकर्ताओं से बात की थी। ये दोनों जो 84 और सलूमपुर है, ये थोड़ा दूर पड़ता था, तो हमने जयपुर में बुला करके ये तय किया कि भाई हम खुद जाएंगे और वहाँ के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। अच्छा संवाद हुआ है, अच्छी चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, जुनून है और तैयार हैं हम चुनाव के लिए। जब भी चुनाव होंगे सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बीजेपी शून्य पे रहेगी इन 6 उपचुनाव में, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया 9 महीने से। जिस प्रकार से सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है, अपराधियों से जो भय होना चाहिए, पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से, वो भय गायब हो गया है। माफिया हावी हो गए हैं इस सरकार में और विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं, निर्णय सरकार ले नहीं पा रही है। तो जो स्थितियां हैं, इकबाल ख़त्म हो गया एक तरीके से सरकार का, कोई डर भय नहीं है किसी को भी। जो पहले शुरुआत में ये सरकार बनी थी तब इन्होंने कहा था कि साहब हम जो है वो जो माफिया हैं, माइनिंग माफिया हों चाहे बजरी माफिया हों, उनके खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ हम अंकुश लगाएंगे। लेकिन 2-5-10 दिन का ये दस्तूर करके उन्होंने सेटिंग कर ली और सरकार में बैठे लोग उनसे बदली लेने लगे और आज माफिया जो है वो पूरे प्रदेश में हावी है। मुख्यमंत्री जी ने शून्य माना है कि गंगानगर से हरियाणा की शराब, अवैध शराब चलती है और आराम से जो है वो गुजरात चली जाती है। तो इससे खुद मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं सोचना नहीं है, करना है, उसको रोकना है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल निराशा है कि भाई हमारा क्या होगा, कहाँ हमारी पोस्टिंग होगी, क्या नहीं होगा। आपस में ग्रुप बन गए हैं। मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ ढीली होती जा रही है दिन प्रतिदिन। मंत्रियों को और विधायक को मुख्यमंत्री में विश्वास कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार कहाँ से चल रही है और कौन इसमें काम करेगा। जनता परेशान है। आपने बिजली देखा, पानी देखा, हीट वेव से लोग मरे। आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं। 18-19 रेप की घटनाएं प्रतिदिन हमारे यहाँ हो रही हैं। अपराध में भरतपुर सबसे ऊपर है, महिला अत्याचार में है, SC/ST के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। पंचायत राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव जो समय पर होने चाहिए उसकी कोई रूपरेखा इस सरकार में हो नहीं रही है। पिछली सरकार को ताना देते हैं, लेकिन उनकी 800 कार्यों की समीक्षा की बात करने वाले 3 महीने में रिपोर्ट देने वाले थे, वो रिपोर्ट दे नहीं पा रहे हैं। जिलों की समीक्षा करने वाले लोग, भारत सरकार ने जो जनगणना करने का जो आदेश दिया है उसके बाद में अब ये जिलों में परिवर्तन कर नहीं पाएंगे। ये 3 महीने में इनको रिपोर्ट देनी थी, आज 9 महीने में भी ये कोई तय कर नहीं पा रहे हैं। तो सब दोनों जहाँ चुनाव है, आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं और एक मुद्दा बड़ा वहाँ पे चल रहा है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि आदिवासी हिंदू है, कांग्रेस क्या सोचती है? नहीं, ऐसा इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये सवाल मैं लेना भी नहीं चाहता, मैं उत्तर देना भी नहीं चाहता। वो जाने, उनका कानून जाने, भारत का संविधान क्या कहता है, उस संविधान के मुताबिक जो चीज़ है वो है। मुद्दा ये है कि आदिवासी भी परेशान है, नॉन आदिवासी भी परेशान है, स्वर्ण कास्ट भी परेशान है, OBC भी परेशान है। न आदिवासियों के काम हो रहे हैं, न स्वर्ण कास्ट के काम हो रहे हैं, न OBC के हो रहे हैं। और हमारी पार्टी कह रही है कि OBC की जनगणना करो, वो जनगणना ये कर नहीं रहे। SC/ST की जनगणना करो और जिसका जितने
हक है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पड़ा 2010 से 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसले कर दिए कि अगर आप पंचायत राज और नगर निकाय में आरक्षण देना चाहते हो ओबीसी को, तो ओबीसी की जनगणना सर्वे के आधार पर आपको करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो राजस्थान सरकार में भी 3, 4, 5, 6 महीने से फाइल पड़ी है कि आपको ओबीसी का सर्वे करने के लिए कोई आयोग बनाना पड़ेगा, वो बना नहीं पा रहे हैं और उसके बगैर मुझे लगता नहीं है पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव करा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुद्दे जनता तकलीफ में है, बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों पे कोई ध्यान देने वाला नहीं।